सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है औरंगजेब पर, जो बयान दिया है अब्बू आज़मी ने कि औरंगजेब महान शासक था। क्या वोट बैंक के लिए औरंगजेब का प्रेम है? हमारे साथ आम जनता है, वरिष्ठ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जिस तरीके से अब्बू आज़मी का बयान है कि औरंगजेब एक महान शासक था, इसको लेकर के महाराष्ट्र में तो घमासान मचा हुआ है। बनारस धार्मिक नगरी है, आम आदमी इस पर क्या सोचता है? बनारस औरंगजेब को भी जानता है और उसके भाई दारा शिकोह को भी जानता है। बनारस ने औरंगजेब को भी ठीक से नापा है और उसके भाई दारा शिकोह को पंडित राज जगन्नाथ ने यहाँ पढ़ाया है। तो ये वो धार्मिक नगर है कि मुगलिया खानदान को पढ़ाने लिखाने का काम किया। और औरंगजेब ने जब अपने भाई की गर्दन काट ली थी तो उस औरंगजेब के भाई दारा शिकोह ने संस्कृत पढ़ के 18 उपनिषद को ट्रांसलेशन करके फारसी से यूरोप भेज दिया। और तब यूरोप को पता चला कि भारत जो है सांपों का देश नहीं है, वो विद्वता का देश है, वो वेद और उपनिषद का है। वहां पर ऊर्जा और कॉस्मोस और चेतना और पदार्थ की खोज होती है। और सनातन की आधुनिक युग में स्थापना करने वाला उसका भाई औरंगजेब का भाई दारा शिकोह था। तो मैं तो औरंगजेब को दारा शिकोह उसके भाई के पैमाने से नापता हूं। बाकी इस देश में बोलने वाले, अनाप शनाप करने वालों की कमी नहीं है और काशी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। जाहिर सी बात है, औरंगजेब जो है, जो शासक रहा है, कैसा शासक रहा सभी जानते हैं। पर ये दारा शिकोह जो यहाँ पर रहकर संस्कृत पढ़ा, वेद धर्म का ज्ञाता रहा, उसके लिए भी यहाँ पर काशी जानी जाती है। और आज भी वाराणसी का जो दारा नगर है वो दारा शिकोह के नाम पर ही है। औरंगजेब कैसा था सभी जानते हैं, पर इस समय राजनीतिक हलकों में फिर सियासत गर्म हो गई है। अब्बू आज़मी कहते हैं कि औरंगजेब जो है एक महान शासक था। देखिए, ये अब्बू आज़मी उसको महान करके अपने को महीनी दिखा रहा है। अगर वो महान थे तो ये महीन है। खाली मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस तरह की बात कर रहा है अब्बू आज़मी। मेरा कहना है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिस पार्टी का नेता है अब्बू आज़मी, समाजवादी पार्टी का, लोहिया जी कहते थे कि हर हिंदू मुसलमान को समझना चाहिए बाबर, गजनी और गोरी हमलावर और लुटेरे थे। शेर शाह सूरी, रजिया और रसखान हमारे पुरखे थे। वो रसखान जो कहते थे मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल नंद के ग्वालन। और ये आज औरंगजेब को महान कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, जबकि जानता है कि डॉक्टर लोहिया भी कह चुके हैं कि ये बाबर, गजनी, गोरी, औरंगजेब ये सारे हमलावर और लुटेरे थे। तो एक लुटेरे की वकालत करना राजद्रोह है, देशद्रोह है। और अब्बू आज़मी देशद्रोही है, दुनिया जानती है। भाई साहब, क्या कहेंगे आप इस समय जो अब्बू आज़मी ने कहा है? क्या ये सियासत का एक रंग है? क्योंकि औरंगजेब कैसा था ये तो सभी जानते हैं। अब्बू आज़मी हो या कोई भी हो, अगर तुच्छ अपने वो साध्य को प्राप्त करने के लिए अगर कोई बात कहता है तो उसके हम पक्ष में नहीं हैं। हम लोग से इस दारा शिकोह वाली परंपरा को, जो इस्लाम के भीतर, जिसे दारा शिकोह जैसे लोग एक समरसता की संस्कृति को आगे लेकर बढ़ते थे। और जैसा आपने सुना ही, जो रमाज्ञा जी ने कहा कि दारा शिकोह यहाँ पंडित जगन्नाथ से शिक्षा ग्रहण किया, वो उसके गुरु थे। और जिस तरह से हमारी भारतीय परंपरा की जो विद्याएं थी, जो उसको वो जिस तरह अनुवाद कराया और जिस तरह आगे बढ़ा, उसका योगदान है। दुनिया भर में हमारे वैदिक जो ग्रंथ थे उसको, उपनिषद को, वेद को आगे पहुंचाने में, जिससे पूरी दुनिया जानी कि यहाँ इतनी ज्ञान की महान परंपरा रही है इस धरती पर। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातों को लेकर टिप्पणियाँ करना, आपको बहुत सारे लोग कट्टरता की भाषा बोलते हुए मिल जाएंगे। हम उस कट्टरता, चाहे जिस कहिए लाइन के हों, पार्टी के हों, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कट्टरता का लाभ लेना चाहते हैं। कट्टरता की ज़मीन जो है
इस धरती पर स्वीकार नहीं होती है। अंत में वही स्वीकार होता है जो एक समरसता की धारा लेकर चले। देखिए, इस बार सवाल इसलिए उठ रहा है रामाज्ञा जी कि जिस दारासिकों को काशी जानती है, जिस दारासिकों ने वेद संस्कृत धर्म को दुनिया में प्रचार प्रसार करने के लिए अनुवाद तक किया, उसी दारासिकों का सर कलम कराया औरंगजेब ने। और आज उस औरंगजेब को अबू आज़मी का एक महान शासक बताना, ये किस तरीके का खेल है? देखिए, अबू आज़मी एक मुसलमान भी है और एक नेता भी है। जैसे हम एक हिंदू भी हैं और अनेक पदों को हम विचारों को सुशोभित करते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि औरंगजेब अनेक स्तरों पे क्रूर था और अनेक शासक क्रूर थे। क्या हिंदू शासक क्रूर नहीं थे? क्या बौद्ध शासक, हमारे यहाँ सम्राट अशोक ने युद्ध नहीं किया था? क्या पुष्यमित्र ने नहीं मरवाया था लोगों को? महाभारत जैसा ग्रंथ हमारे पास है, भाई ही भाई एक दूसरे के कत्लेआम करते रहे और लाशों की ढेर लगा दी गई, भले ही वह साहित्य ही क्यों ना हो। तो इस तरह की चीज़ें रही हैं। लेकिन औरंगजेब की कुछ अच्छाइयाँ भी थी। औरंगजेब टोपी सिलता था, मेहनत करता था, श्रम करता था, तब एक रोटी खाता था। आज नमक हराम नेताओं की, एक ऐसे नेताओं की फौज संसद भवन में खड़ी हो गई है। इस देश की जनता, 80 करोड़ जनता रोटी पर नमक नहीं है और सरकारी फंड का अनाज खा रही है, और वो संसद भवन में 1.5 रुपये में मुर्गा तोड़ रहा है। हाँ, पूरी लिस्ट वहाँ लगी हुई है भोजन की। तो ऐसे नेताओं की बात मत करिए। राजनीति दरअसल समाज और संस्कृति को चलाने के लिए आई थी इनकम टैक्स पर। आज वह GST पे, आज वह राजनीति मालिक हो गई है, समाज नौकर हो गया है। समाज के बुद्धिजीवी और समाज के लोग हाशिए पर हैं। इसलिए इन नेताओं को मैं चाहूंगा कि इन नेताओं के बयानों को तूल मत दिया जाए, और सेलेक्टिव ठीक नहीं है कि कभी औरंगजेब को उठा दिया। ये अपने फायदे के लिए कर रहा है। अबू आज़मी ने कौन सा दारा सिकोह जैसा काम कर दिया? क्या अबू आज़मी टोपी सिल के उसके बाद खाना खाता है? अबू आज़मी बैठ करके खाना खाता है। सारे नेता इस देश पर भार हैं, ये राजनीति चलाने वाले लोग। अब 21वीं सदी में, ये 19वीं और 20वीं शताब्दी नहीं है कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और तिलक से लेकर अबुल कलाम आज़ाद से लेकर गांधी से लेकर भगत सिंह तक लड़ रहे थे। ये नेता भार हैं देश के लिए। ये अपने की आत्मसमीक्षा करें और जनता में जहर फैलाना बंद कर दें, क्योंकि राजनीति सड़क बनाने के लिए है, नाला बनाने के लिए है और ज़रूरतें पूरा करने के लिए है। राजनीति धर्म में, अध्यात्म में और विचार और ज्ञान और समाज के घरों में और चूल्हों तक घुसने के लिए नहीं है। इसलिए बहुत गलत चीज़ें चल रही हैं, और मीडिया से भी मैं अपील करूंगा कि इस तरह की फिरका परस्ती जो ये नया टेक्नोलॉजिकल मीडियम मिला है, उस मीडियम से मीडिया जितनी जल्दी बच जाए, जनता का भरोसा वो जीत पाएगी। बिल्कुल, राजनीति जो है अच्छे काम के लिए होना चाहिए। क्या लगता है आपको, औरंगजेब क्या था सभी जानते हैं, अब एक वोट बैंक के लिए औरंगजेब को महान शासक बताना क्या नजर आता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से काशी की धरती से 80 की सड़ी से एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात वो कि आज के दौर में जो ये आजकल के ये जो नेता जो महापुरुषों को और देश के आक्रांताओं को परखने में दृष्टिकोण एक रख लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि भारत में पल रहे मिनी पाकिस्तान की मानसिकता की लोगों को काशी की विचारधारा, मैं महेश भारती बम गुरु काशी से विचारधारा फाउंडेशन के माध्यम से इस तरह के लोगों का मैं विरोध करता हूँ। औरंगजेब हो, औरंगजेब ने क्या किया सारी दुनिया जानती है, मुझे टिप्पणी और स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है। आज प्रोफेसर रामाज्ञा राय जी गुरुजी ने आज यहाँ से जो सवाल उठाया कि अबू आज़मी क्या उस तरह का काम करके अपनी जीविका चलाता है, तो हमें आपको ऐसे विचार लोगों का विरोध करना चाहिए जो भारत की भारतीयता के लिए खतरा है। पाकिस्तान की मानसिकता को लेकर के भारत में जी रहे हैं, खा रहे हैं, पल रहे हैं और यहाँ की विरोध कर रहे हैं। यहाँ के संविधान, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ तक कि राजनीति में भी एक ऐसी विचारधारा जन्म ले लिया जो इंडिया गठबंधन के नाम से जानी जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से आज काशी की धरती से, व्हाट्स मीनिंग ऑफ इंडिया?
सो फीलिंग बाई हार्ट एनी पर्सन माई कंट्रीज। हमारा देश भारत की भारतीयता से जाना जाता था, भारत के गौरव से। इंडिया शब्द एक गुलामी सी आती है। मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से तमाम लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, सीखना भी चाहता हूँ और सिखाना भी चाहता हूँ कि क्या भारत और इंडिया के बीच में कोई सामाजिक, राजनीतिक, तार्किक, आर्थिक कोई अंतर नहीं है? तो हम भूल जाएं ब्रिटिश गवर्नमेंट की 500 साल के गुलाम आक्रांताओं की और अंग्रेजों को, वो चीज़ों को भूल जाएं, बहन बेटियों की कान की बानियों को, भगत सिंह और तमाम जो क्रांतिकारी इस देश को आज़ाद कराने में जो अपना बलिदान दिया, मैं भूल जाऊं? ये राजनीति और राष्ट्रनीति में बहुत फर्क है। आज देश किस दुविधा में फंसा हुआ है, ये संत और समाज और सरकार के लोगों को सोचना पड़ेगा। हमें आपको सोचना पड़ेगा, सोचनीय विषय हो गया है। भाई साहब, कहीं जाने की तैयारी है, मैं उससे पहले बता के जाइए कि जो औरंगजेब को महान शासक बताया जा रहा है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या एक राजनीति का ऐसा खेल है जो वोट बैंक के लिए किसी को भी महान बताया जाना चाहिए? अगर वो महान कहा है तो उसका विरोध भी लोग कर रहे हैं, और क्या विरोध करने वाले क्या वो भारतीयता से परिचित हैं जो भी विरोध कर रहे हैं? अरे वो निहायत अव्वल दर्जे के लंपट हैं। औरंगजेब को जानते हैं वो सब। औरंगजेब ने 100 से अधिक औरंगजेब का अगर विरोध करना है तो सारे हिंदुओं को, जितने भी हिंदू हैं, धर्म की रक्षा करने वाले जितने भी हैं, वो 100 से अधिक मंदिरों को बनवाया था। पहले उन मंदिरों को तोड़े और उनमें कामाख्या देवी मंदिर भी है और उज्जैन का वो भी मंदिर है, बनारस ही बनवाया है। जितने मंदिरें हैं 100 से अधिक, सबके रिकॉर्डेड दस्तावेज हैं। अरे सिंपल सी पागलपन की बात है। ये तो गलती हुई गांधी और बाकी भगत सिंह इस तरह के लोगों की कि आज़ाद दिला करके लोकतंत्र की सांस लेने लगे हम लोग, और उस लोकतंत्र में भूल गए अपनी औकात जब राजतंत्र में रहते थे। औरंगजेब वही किया जो हर राजा करता है, वो चाहे शिवाजी रहे हो चाहे कोई रहो। जुर्म के बदले जान लेना, हाथ काटना, आंखें निकालना, ये हर एक राजा करते थे। तो राजतंत्र था, राजतंत्र में किया। लेकिन औरंगजेब की एक और खूबी देख लीजिए, इतना तो मंदिरों के लिए किया, उसके साथ साथ औरंगजेब के ज़माने में, औरंगजेब के पहले वो ब्राह्मणों को पेंशन नहीं मिलता था, हर महीने पेंशन मिलता था। औरंगजेब आया तो कहा कि भाई इसकी क्या ज़रूरत है, इन लोगों को पेंशन क्यों गया, धार्मिक लोग हैं तो ऐसे क्यों ये लोग ले रहे हैं, वो बंद कर दिया। तो यहाँ के ब्राह्मणों ने उस पर आपत्ति की और नहीं माना, वो तो फिर अनशन, उसका जो विरोध करना हुआ बाद में औरंगजेब ने चालू किया। औरंगजेब ऐसा था, आज पाकिस्तान जाइए वहाँ भी गाली सुनता है, यहाँ हिंदू भी गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्म से बिल्कुल अलग था। धर्म से मतलब उसका धर्म व्यक्तिगत था, और वो धर्म के आधार पे अपने पूरे उसमें कहीं भी पक्षपात नहीं किया है। पर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने वाला औरंगजेब था, अपने भाई को का सर कलम करने वाला औरंगजेब था, अपने पिता को कैद करने वाला औरंगजेब। भाई साहब, ऐसा अगर कह रहे हैं तो बाकी हिंदू राजाओं में इतिहास नहीं मालूम है कि भाइयों ने क्या क्या किया है? और दारा सिकोह क्या संभाल पाता राज को? दारा सिकोह जिस रास्ते पर चल रहा था वो गलत क्या किया? अगर आप उसको, उस राजा का एक कर्तव्य क्या है और कोई भी राजा होगा तो क्या करेगा, उस परिप्रेक्ष्य में देखिए तो औरंगजेब तो वाकई सही है। लेकिन हाँ, उसके विषय में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं। और मज़े की बात, वो बोलते हैं जो औरंगजेब के विषय में कुछ जानते ही नहीं हैं। अरे हिंदुओं को अगर विरोध करना अगर है तो जाए ना पहले 100 से अधिक मंदिरों को तोड़ दें भाई, मिटाने में निशानी उसकी। सड़क पे नाम रखने से उन लोग आपत्ति है, मंदिरों से क्यों नहीं आपत्ति हो रही है? किस मुंह से एक हिंदू घुस जाएगा उसमें? मेरे जैसा मालिक, मैं अपने हिंदू अगर कहूँ और मुसलमानों का हमें विरोध है, क्या आदताई थे, तो हमें शर्म आनी चाहिए उस मंदिर में प्रवेश करने के लिए। आप इस बात से कितना सहमत? भाई साहब, आज मंदिर और मस्जिद की बात होती है इस देश में, और ये काशी नहीं, ये लघु भारत है, सारी दुनिया का पारस है। और आज मैं डंकी की चोट पे कह सकता हूँ कि काशी में न जाने कितने कब्रिस्तान हैं जो आज कितने अच्छे सुंदर व्यवस्था के तहत चल रहे हैं, और काशी में 2 महाशमशान हैं, और दोनों महाशमशान की दुर्दशा जाकर के आप देख लीजिए, नैतिकता आपकी रोने लगेगी। क्या लगता है पांडे जी, जो बात हो रही है आज भी उसके बारे में, जिन्होंने अपने भाई को सरकलम किया, अपने पिता को कैद में रखा? तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले हैं, जो पिताजी कहने पर राजपाट छोड़ दी। कुछ औरंगजेब की औलादें हैं, भारत में रह गई हैं, मेरा वो इस तरह की भाषा बोल रही हैं। हम तो भरत को मानने वाले लोग हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम की खड़ाऊ रख के राजपाट चला रहे थे, भाई का कत्ल नहीं कर रहे थे। दूसरी बात, अबू आजमी अगर बहुत हितैषी बनते हैं औरंगजेब के,
देशद्रोही। तो औरंगजेब की औलादें कलकत्ता में सग्गड़ चला रही है, रिक्शा चला रही है, कुछ बेटियां बर्तन मांज रही हैं, तो अपनी बहू क्यों नहीं बना लेते? अबू आजमी जी अपनी बहू बना लें, उनकी बेटियों को बेटी बना लें, उनकी गरीबी दूर कर लें, तब हम मानेंगे कि औरंगजेब महान थे। अबू आजमी महीन है, उसकी औरंगजेब के ख़ानदान के लोग कुछ बनारस में शिवाला पर भी रहते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं। पूरी लिस्ट निकाल ले अबू आजमी, उसी में से हिंदू को अपनी बहू बनाए हैं ना, हिंदू अभिनेत्री को। अबू आजमी अपनी बहू बना लेते औरंगजेब की बेटी को, तब मैं मानूंगा कि वो महान है। या वो तो बड़ा महीन आदमी है, राजद्रोही बात कर रहा है। क्या लगता है भाई साहब, जो औरंगजेब को महान कहने वाला व्यक्ति कितना ज़्यादा राजनीति से प्रेरित है कि वोट बैंक से प्रेरित हो गया है? उन लोगों का तो काम ही यही है। अब उनका समीकरण माई है। मुस्लिम यादव हमेशा खेल खेलते हैं प्रत्येक चुनाव में, या ऐसे भी देश विरोधी ताकतों के साथ हमेशा से उनका ताना बाना जुड़ा हुआ है। और ये चीज़ पूरी देश की जनता, प्रदेश की जनता, महाराष्ट्र की जनता, सभी लोग अच्छी तरह भली प्रकार इस बात को जान चुके हैं। अब आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम ये जन जागरण आपके माध्यम से हो रहा है, और लोग जो लोग नहीं जान पाते, टीवी मीडिया, सोशल मीडिया, इन माध्यमों से भली प्रकार जान पाएंगे इन चीज़ों को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो लोगों ने खुलकर अपने विचार रखे और सभी का ये मानना है कि जो व्यक्ति धर्म के प्रचार को, जो दारा शिकोह अपने भाई को सर कलम करा सकता है, वो महान तो हो नहीं सकता। और ये सारी कवायद हो रही है सिर्फ एक वोट बैंक के लिए। ये जनता है, सब जानती है। अबू आज़मी का एक बयान आया है, समाजवादी पार्टी का बयान आया औरंगजेब को लेकर के, जिसमें उनके कसीदे पढ़ते हुए, तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में इसी पर तमाम लोग आप देख सकते हैं कि मौजूद हैं। सबसे मैं बात करूंगा, लोगों से राय लूँगा, जानकारी लेंगे लोगों की क्या राय है, क्योंकि एक लगातार औरंगजेब और देश के अलग अलग हिंदू क्रांतिकारियों को लेकर के टिप्पणियाँ की जा रही हैं। इन टिप्पणियों पर लोग क्या सोचते हैं, लोगों की क्या राय है, यही जानने के लिए हम मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? औरंगजेब को समाजवादी पार्टी के अबू आज़मी हैं, उनकी तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके कसीदे पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई मंदिर नहीं तोड़वाया उन्होंने, कुछ भी ऐसा नहीं किया। अबू आज़म जो बोले हैं ये बहुत गलत बोले हैं। इनको ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे बोलना चाहिए और देश के कानून व्यवस्था पे बोलना चाहिए। केवल औरंगजेब पे बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अरे भाई, देश के क्रांतिकारी थे, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे महात्मा गांधी जी रहे हों, इन लोगों ने देश को आज़ाद कराया। औरंगजेब की बात जो कर रहे हैं अबू हाशिम जी, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन जो भी बोले हैं वो गलत बोले हैं। यहाँ महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे बात होनी चाहिए, ना कि औरंगजेब पे होनी चाहिए। औरंगजेब पता नहीं कितने साल पहले महान शासक रहे हो गए, अब उनकी बात उभार कर ये जो है एक तरह का नया विवाद पैदा कर रहे हैं अबू आज़म साहब। ये गलत है, उन्हें ये इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इन लोगों का नाम ही नहीं लेना चाहिए। यहाँ तो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे बात होनी चाहिए। उस पर क्यों नहीं ये लोग नेतागण बोलते हैं? ये बोलकर एक तरह से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान इधर से उधर भटका रहे लोग, चाहे पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो। ये गलत है। अबू हाशिम जी जो बोले हैं ये बहुत ही गलत है। इसका जो है भारत की जनता इस बात को नहीं मानती है। अबू हाशिम जी जो बोले हैं इसको भारत की जनता नहीं मानेगी, बिल्कुल नहीं मानेगी, एकदम नहीं मानेगी। देश क्या को लेकर के औरंगजेब की टिप्पणी आई है। उन्होंने औरंगजेब को जो है अबू आज़मी ने कहा है कि मुग़ल बादशाह औरंगजेब को अच्छा प्रशासक कह करके संबोधित किया है, और कहा कि कुछ भी मंदिर अंदर नहीं तोड़े थे। सब जो है अब इस तरह की टिप्पणी सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे वो कह रहे हैं देशद्रोही हैं अबू आज़मी, इस तरह की टिप्पणी अगर कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दिया ना, इन लोगों के पास केवल यही इतिहास का ज्ञान है। ये लोग एकदम इतिहास के एकदम पूरा ज्ञाता हैं। हम समझते हैं कि औरंगजेब को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए कि औरंगजेब में क्या खूबियां थी। सवाल ये था कि अगर औरंगजेब उस विधा के लिए घातक था, उस आवाम के लिए घातक था, उस धर्म के लिए घातक था,
तो कम से कम अपना भी कर्म का अनुकरण कर लेना चाहिए कि आपका क्या कर्म है। रह गया सवाल कि साहब आप जान लीजिए कि इस धूप से अच्छी थी वह छाव घनेरी का, यह जिस्म जलाती है वह रूह जलाती थी। सिर्फ अंतर इतना है, यहाँ कहीं कुछ नहीं है। औरंगजेब को पढ़ना चाहिए इतिहास के सुर्खियों में, जो उसका केवल एक पक्ष बताया गया। हम लोग इतिहास का स्टूडेंट रहे, इतिहास का छात्र रहे हैं। हम समझते हैं कि औरंगजेब में जितने मुगल संतलन का जितने कुशल बादशाह थे, उसका अंग्रेज का जो इतिहास का, उसका तप का, उसका सेवा का, उसके ज्ञान का, उसका ये का अगर मूल्यांकन करते हैं तो मुगल संतलन में किसी भी शासक वर्ग से उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए कि वो कालखंड का ज्ञानी था, वो भविष्य भी जानता था। तो बार बार औरंगजेब को टारगेट करके एक समुदाय पर आप हमला नहीं कर सकते। ये अबू आजमी ने किया है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से टिप्पणी। समाजवादी पार्टी ये नेता नहीं कर सकता। अगर नेता को इतिहास का ज्ञान है तो हम इतिहास से सीख लेने वाली चीज है, उसके अच्छाई का अनुकरण करने वाली चीज है, अच्छाई को समाज में प्रदर्शित करने वाली चीज है। बकवास की कोई जगह नहीं है। और रह गया सवाल कि बस इनका एक ही मिशन है, केवल एक सांप्रदायिक आग को लगाना और पूरे समुदाय में नफरत की आग लगा करके पूरे समाज के विधा को जला देना, इनकी यही उपलब्धि है। क्या कहना चाहेंगे? बयान आया है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी, औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया है। इसके बाद विवाद शुरू हो गया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो दिल्ली महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये जो है देशद्रोह हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है? औरंगजेब चले गए लेकिन इनके जैसा वंशज छोड़कर चले गए। आइए। माननीय अबू आज़मी साहब ने जो बयान दिया है वो तार्किक और बहुत बेहतरीन बयान है। अबू औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनको बहुत गहन अध्ययन है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का शासन अगर लागू कर दिया जाए तो दुनिया के अंदर नफरत की बीच नहीं रह जाएगी। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह शासक होने के बावजूद भी टोपी सिल करके अपने जीविकोपार्जन का कार्य किया करते थे। एक वाकया पढ़ने में आता है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से एक साहब मिलने गए तो दिया जला करके वो सरकारी कार्य कर रहे थे। कार्य से जब फुर्सत पा गए तो आपने कहा आइए आप बताइए आपका क्या काम, कैसे मिलना हुआ। तो उन्होंने चिराग बुझा दिया औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने। तो उन्होंने पूछा साहब आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा इसलिए कर दिया कि अब तक मैं हुकूमत का काम कर रहा था, हुकूमत का तेल खर्च कर रहा था। अब आपसे व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, मैं अंधेरे में ही आपसे गुफ्तगू करूँगा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बेहतरीन कुशल प्रशासक थे। उनके बारे में अंग्रेजों ने जो लिखा वो गलत लिखा। हाँ, बताया गया औरंगजेब को। एक तरफ तो ये भी कहा जाता है कि वो भी तुड़वाए, ये सब भी बातें कही जाती हैं। एक तरफ तो ये भी कहा जाता है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह टोपी बेच करके अपना जीविकोपार्जन करते थे, और दूसरी तरफ उनको क्रूर कहा जाता है। क्रूर कहने वाले कौन हैं? हिंदुस्तान के अंदर आज भी एक प्रश्न के दो उत्तर हैं, एक प्रश्न के दो उत्तर हैं। सुबह को अगर आप जागरखी का पेपर दोगे तो कहोगे गंगा गंगोत्री से निकली हैं, और शाम की पाली में अगर इतिहास का पेपर दोगे तो आप लोग को लिखना पड़ेगा कि गंगा संत उनके शंकर की जटा से निकली हैं। तो हिंदुस्तान में हमेशा दो अर्थ की बात पढ़ाई जाती है। जय हिंद, जय समाजवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? अबू आजमी की टिप्पणी आई है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने टिप्पणी की औरंगजेब को लेकर के, कहा कि जो है एक वो कुशल प्रशासक थे, ऐसी टिप्पणी करी है। और उसके बाद
एकनाथ शिंदे हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा कि उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगे। अब देखिए, भारत में जो है जिन मूल्यों को लोग जीते हैं, समाज जिन मूल्यों को लेकर के चलता है जो है, उस मूल्य के लिए जो है औरंगजेब आदर्श नहीं हो सकते हैं। अबू आज़मी ने अगर ये बोला है तो किस पर्पस से बोला है? क्या उनकी राजनीतिक मंशा है या क्या वो मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? निश्चित रूप से समाज जो है इस जो तर्क दे रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करने वाला है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो एकता जो है अनेकता में एकता को देखता है। ठीक है, आपसी भाईचारे को जो है वो मान्यता देता है, ये सहयोग की भावना रखता है। ऐसी चीज़ों को जो है वो कभी स्वीकार नहीं करता जो समाज में जो है एक तरीके का जो है असहज स्थिति पैदा करे जो है।